तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इनकम टैक्स की एक नई वैकेंसी के बारे में, जो कि स्टेनोग्राफर के पदों के लिए निकाली गई है, जिसके कुल 50 यानी कि 48 पदों पर भर्ती होने वाली है। ठीक है दोस्तों, इन्होंने 48 पदों पर जो है अपने डिपार्टमेंट में भर्ती निकाल रखी है। तो सबसे पहले हम लोग दोस्तों देखना स्टार्ट करते हैं कि ये जो वैकेंसी है कहाँ से निकल करके आई हुई है। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि स्टेनोग्राफर से रिलेटेड लेटेस्ट ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, दोनों प्रकार की वैकेंसीज के बारे में अपडेट आपको सिर्फ इसी चैनल पर ही दिया जाता है। तो आगे की तरफ देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर हम लोग देखते हैं प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त कार्यालय पश्चिम बंगाल एवं सिक्किम। ठीक है, ये पश्चिम बंगाल और सिक्किम दोनों का कंबाइन है। ठीक है दोस्तों, आप लोग यहाँ पर देखते हैं जीरो द प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम आयकर भवन P7 चौरीगी सिक्रे कोलकाता। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग इनका यहाँ पर ऑफिशियल ईमेल भी देख सकते हैं। आप लोग इनका ऑफिशियल फ़ोन नंबर भी देख सकते हैं। दोस्तों, इनके साथ ही साथ इनके फाइल नंबर भी आप लोग देख सकते हैं। डेट एडवर्टाइजमेंट नंबर भी देख सकते हैं, किस दिन को निकाली गई है ये भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर देखिए, जो हिंदी में पढ़ने वाले हैं वो हिंदी में पढ़ सकते हैं और जो इंग्लिश में पढ़ने वाले हैं वो इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। हालांकि सब लोगों को हिंदी में ज़्यादा आसानी होती है, तो हम भी हिंदी में ही बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर विषय सबसे पहले लिखा गया है। यहाँ पर लिखा गया है स्थापना आयकर विभाग पश्चिम बंगाल एवं सिक्किम क्षेत्र प्रतिनियुक्ति के आधार पर आंसू लिपि ग्रेड वन के कैडर पर ग्रेड वन के कैडर में रिक्तियों के भरने के संबंध में। ठीक है, अब यहीं पर हम लोग देखते हैं एस्टेब्लिशमेंट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम रीजन फिलिंग ऑफ वैकेंसीज इन द कैडर ऑफ स्टेनोग्राफर। अब आप लोग देख लीजिए, स्टेनोग्राफर आप लोग बोलते हो ना इस पोस्ट को, स्टेनोग्राफर ग्रेड वन। ठीक है, ऑन डेपुटेशन बेसिस। तो दोस्तों, ये जो हमारी वैकेंसी रहने वाली है डेपुटेशन बेस पर रहने वाली है। डेपुटेशन बेस का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट पर रहने वाली है। ये जो हमारी वैकेंसी रहने वाली है कॉन्ट्रैक्ट बेस पर हमारी ये वैकेंसी रहने वाली है। आपको हो सकता है ये 5 वर्षों के लिए रखें, हो सकता है ये आपको 10 वर्षों के लिए रखें, या हो सकता है आपको 5 महीने के लिए रख सकते हैं। ये इनके ऊपर डिपेंडेंट है कि वो आपको ज्वाइन कराते समय कितने दिनों के लिए रखेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम इनके बारे में बात करते हैं आगे की तरफ। आगे की तरफ जो हम लोग देखते हैं प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त पश्चिम बंगाल एवं सिक्किम ने आयकर विभाग पश्चिम बंगाल एवं सिक्किम में निम्नलिखित पदों को भरने के लिए उपयुक्त योग्य उम्मीदवारों का एक पैनल तैयार करने का प्रस्ताव किया गया है, जो नीचे दिए गए पद के सामने दिखाए गए वेतनमान के साथ प्रतिनियुक्ति के आधार पर भत्ते स्वीकार्य हैं। ठीक है, यानी कि अब आप लोग देखिए, यहाँ पर क्रमांक नंबर 1 आंसू लिपि ग्रेड वन स्टेनोग्राफर ग्रेड वन का पोस्ट है भाई साहब। यहाँ आपको 7वें वेतन आयोग के अनुसार वेतन स्तर 6, वेतनमान रुपये 35,400 से 1,12,000 रुपया 400 तक। यानी कि यहाँ पर आप लोगों को जो पे बैंड वगैरह लगकर आप लोगों का एक पे बैंड वगैरह लगकर कम से कम 1,30,000। ठीक है, इससे कम तो पेमेंट आप लोगों को नहीं मिलने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले पदों की संख्या देखते हैं। तो पदों की संख्या भाई साहब 48 पद हैं। इसमें इन्होंने 48 पदों को निकाल रखा है। ठीक है, पश्चिम बंगाल एवं सिक्किम क्षेत्र के विभिन्न स्टेशनों पर रिक्ति मौजूद है। ठीक है दोस्तों, अब आगे की तरफ देखते हैं। आगे की तरफ इन्होंने क्या बताया है कि वेतन स्तर 4 पर वेतनमान 25,500 से 81,100 रुपये में 10 वर्षों तक नियमित सेवा के साथ या समतुल्यता। आप लोगों को यहाँ पर 10 वर्ष के लिए रखा जाएगा। मैंने जैसे कि बताया था कि आपको 10 वर्ष के लिए रखे जा सकता है, 5 वर्ष के लिए रखा जा सकता है, 5 महीने के लिए रखा जा सकता है। तो देखिए, इन्होंने अपने इस लाइन में कन्फर्म कर दिया है कि आपको 10 वर्षों के लिए रखा जाएगा। ठीक है, 10 वर्ष के लिए आप लोगों को रखा जाएगा। ठीक है दोस्तों,
अब यहाँ पर देख सकते हैं कि फीडर श्रेणी के विभागीय अधिकारी जो पदोन्नति की सीधी पंक्ति में है प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार के पात्र नहीं होंगे। इस प्रकार प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति व्यक्ति पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार के पात्र नहीं होंगे। ठीक है, वो कुछ अलग चीज़ें कहना चाहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आयकर विभाग में आशुलिपि ग्रेड 1 के रूप में कार्यरत अधिकारी नियुक्ति पर नियुक्त होने के लिए पात्र नहीं है। अब देखिए जो इनकम टैक्स में जो अधिकारी काम कर रहे हैं वो स्टेनोग्राफर पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। इनका कहने का मतलब सीधा सीधा ये है। ठीक है दोस्तों, अब आप लोग यहाँ पर देख लीजिए प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसमें उसी या किसी अन्य संगठन में इस नियुक्ति से पहले धारित किसी अन्य पूर्व कैडर पर पद पर प्रयुक्त नियुक्ति की अवधि में शामिल है समानता 3 वर्षों से अधिक नहीं होगी। ठीक है, आगे की तरफ देखते हैं योग्य उम्मीदवार अपना बायोडाटा संलग्न प्रोफार्मा उचित चैनल के माध्यम से भेज सकते हैं। अब देखिए यानी कि ये जो आपका फॉर्म होने वाला है आपका फॉर्म होगा ऑफलाइन। ठीक है दोस्तों, आप लोगों का ये जो फॉर्म रहने वाला है ये फॉर्म आप लोगों का ऑफलाइन रहने वाला है। ठीक है, ताकि यह आयकर आयुक्त प्रशासन एवं टीपीएस कोलकाता कार्यालय आयकर भवन पीछे 54 कोलकाता इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख 60 दिनों के अंदर पहुंच सके। देखिए दोस्तों, वो आप लोग यहाँ पर देखिए कि इन्होंने एडवर्टाइजमेंट कब निकाली है, 12 फरवरी को निकाली है। 12 फरवरी से 12 मार्च तक कितना हुआ, 30 दिन हुआ। 12 मार्च से 12 अप्रैल तक कितना दिन हुआ, 30 दिन हुआ। तो इसकी जो लास्ट डेट है 12 अप्रैल है। ठीक है, आप लोग आराम से इसको भर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे की तरफ जब हम लोग देखते हैं आवेदन के साथ पिछले 5 वर्षों की ACR APAR की प्रमाणित फोटोकॉपी संलग्न की जानी चाहिए। यह भी सुनिश्चित किया जाना जाए कि संबंधित अधिकारी के खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई लंबित या विचाराधीन नहीं है एवं पिछले 5 वर्षों के दौरान कोई छोटा बड़ा जुर्माना नहीं लगाया गया है। ठीक है दोस्तों, इनका कहने का मतलब है कि जो हमारे डिपार्टमेंट में व्यक्ति आए वो क्लीन चिट व्यक्ति आए। ठीक है, अब आप लोग देखिए दोस्तों पद के लिए स्वेच्छा से आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को बाद में अपनी उम्मीदवारी वापस लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी और केवल ऐसे आवेदन पर विचार किया जाएगा जो कार्यालय द्वारा विधिवत अग्रेसित किए गए हों और जिनके साथ NOC और सतर्कता मंजूरी संलग्न हो। दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर आप लोग इस पोस्ट के लिए फॉर्म फिल करते हैं और आप लोगों का बाय द वे सिलेक्शन हो जाता है, सिलेक्शन होने के बाद आप लोगों को ये जॉब छोड़ने की अनुमति नहीं होगी। ठीक है, अब आगे देखिए यह रिक्ति परिपत्र अधिसूचना आशुलिपि ग्रेड 1 भर्ती नियम GSR 135 फाइल नंबर फला 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 दिनांक 26/9/2024 एवं इस संबंध में DOP और CBDT DIT HRD नई दिल्ली के निर्देशों के अधीन है। यानी कि देखिए इनकी जो डिपार्टमेंट है 26/9/2024 को इन्होंने कोई एक नया रूल निकाला है। उस रूल के अधीन है कि हम आपको जो है नौकरी से टर्मिनेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हम आपको नौकरी दे करके नौकरी से नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे की तरफ देखते हैं दोस्तों अपूर्ण आवेदनों या उचित माध्यम से प्राप्त न हुए आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। उम्मीदवारों को बाद में किसी भी आधार पर अपनी उम्मीदवारी वापस लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ठीक है, आगे की तरफ देखते हैं मुझे यह अनुरोध करने का निर्देश दिया गया है कि रिक्ति को आयकर विभाग के संबंधित क्षेत्रों में और पूरे भारत में अन्य केंद्रीय सरकारी विभागों के योग्य अधिकारियों के बीच प्रसारित किया जाएगा। ठीक है, अब आप लोग यहाँ पर दोस्तों इनका ये देख सकते हैं कि कहाँ से निकल करके आया है, दुलनांग रियांग भारतीय राजस्व सेवा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो इनके है उनका सिग्नेचर वगैरह यहाँ पर देख लीजिए हुआ है। ठीक है, और दोस्तों इसकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है इसका एप्लीकेशन फॉर्म आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दिया जाएगा और व्हाट्सएप ग्रुप से अगर आप लोग नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। ठीक है, उसी व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोगों को इसका एप्लीकेशन फॉर्म सेंड कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।